हे गाइस, वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए, जहाँ तापमान बढ़ता घटता है। ऑप्शन बी, जहाँ तापमान समान हो। ऑप्शन सी, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। ऑप्शन डी, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। तो हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वातानुकूलन मीन्स वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलन यानी कि वातावरण के अनुकूल, ठीक है। अब जहाँ तापमान समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? समताप। जैसे समान स्थान, कई स्थान होते हैं जहाँ पे तापमान समान होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समान ताप वाले को समताप बोलेंगे, ठीक है। जहाँ तापमान घटता बढ़ता है उसके लिए हम विषम ताप का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर सर्दी गर्मी समान हो उसके वह स्थान बोल रहा है, वह स्थान जहाँ पर सर्दी गर्मी समान हो उसे हम समशीतोष्ण बोलेंगे। मतलब समान जो है समशीतोष्ण, यानी वहाँ पे सर्दी भी उतनी ही है और गर्मी भी उतनी ही है, तो वो समशीतोष्ण कहलाएगा। इसके साथ ही बी वाला क्या है? वह तापमान जहाँ तापमान समान हो उसे हम समताप बोलेंगे, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? आपसे पूछ रहा है कौन सा सही प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अत्याज्य, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन सी अक्षम्य, ऑप्शन डी अभियुक्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा त्याज्य, मतलब होता है छोड़ना। तो पूछा है कि नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा? अत्याज्य। ये दोनों हमारे विलोम हो गए एक दूसरे के। हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछेगा? विलोम भी पूछता है, इसलिए हम विलोम भी ध्यान देते चलेंगे। अक्षम्य यानी जो क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्त यानी जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे हम अभियुक्त बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। जिसके नयन सुंदर हो, जो आँखों से सुनता हो, जिसका मुख सुंदर हो, जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। तो श्रवण चक्षुक यानी जो आँखों से सुनता है उसे हम श्रवण चक्षुक बोलते हैं, ठीक है। जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए हम सुनयन या सुनयना शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका मुख सुंदर हो उसके लिए हम सुमुख शब्द का प्रयोग करते हैं। या सुमुख यानी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, सुमुख, ठीक है। सुंदर मुख हो जिसका। और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे हम ज्ञानी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए नभचर, ऑप्शन बी उदरचर, ऑप्शन सी अगोचर, ऑप्शन डी है हमारा निरापद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उदर यानी होता है पेट और चर यानी चलने से ले लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो पेट के बल चलता हो उसे उदरचर बोलते हैं। नभचर यानी जो नभ में चलता हो, यानी आकाश में विचरण करने वाले को नभचर बोलते हैं। और अगोचर क्या है? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर बोलते हैं, ठीक है। इंद्रियों को हम क्या बोलते हैं? गो भी बोलते हैं। तो जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता उसे अगोचर बोलेंगे। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे क्या बोलेंगे? निरापद, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, जो छाती के बल गमन करता है। वापस से वही क्वेश्चन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए भूचर, ऑप्शन बी उरग, ऑप्शन सी उदरचर, ऑप्शन डी अचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे पेट के बल था इसलिए उदर हो गया था, यहाँ पे छाती के बल पूछ रहा है इसलिए उरग हो जाएगा। उर मतलब होता है छाती या सीना, ठीक है। उसके बल जो चल रहा है उसे हम उरग बोलेंगे, और जो पेट के बल चल रहा है उसे हम उदरचर बोलेंगे, ठीक है। भूमि पर चलने वाले को भूचर बोलेंगे, ठीक है। और जो स्थिर हो, मतलब वो चल नहीं सकता है, उसे हम अचल बोलेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था कि संपत्ति हमारी दो प्रकार की होती है, चल और अचल। तो अचल भूमि क्या है? वो हमारी अचल संपत्ति में आता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए उल्लंघनीय, ऑप्शन बी वायव्य, ऑप्शन सी अनुल्लंघनीय, ऑप्शन डी महाप्राज्य। जल्दी जल्दी बताइए हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा अनुल्लंघनीय। आप लोग बताने में बहुत देर कर देते हैं। चलिए अच्छा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे हम उल्लंघनीय बोलेंगे, ठीक है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या बोलेंगे, वायव्य, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे हम महाप्राज्य बोलेंगे। काफ़ी वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिन्हें हम बहुत पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि आपका ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर हम अगले किसी दूसरे टॉपिक पे चलें या उसे शुरू करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी दशक, ऑप्शन सी सहस्त्र, ऑप्शन डी कोटि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा शताब्दी, ठीक है। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं। अगर 10 वर्षों का समूह है तो उसे हम दशक बोलते हैं। जैसे जनगणना हमारी कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, 10 वर्षों के, ठीक है। हजार संबंधी वाक्य के लिए हम सहस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए विष्णु का उपासक, ऑप्शन बी शिव का उपासक, ऑप्शन सी चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए विष्णु का उपासक, ऑप्शन बी शिव का उपासक, ऑप्शन सी सूर्य का उपासक, ऑप्शन डी शक्ति का उपासक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु का उपासक। हम सभी जानते हैं वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये सब धर्म हमने पहले भी सुन रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य विष्णु, ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु का उपासक, ठीक है। इसी तरीके से शिव का उपासक के लिए शैव हो जाएगा, और सूर्य का उपासक के लिए सूर्योपासक, और ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, शक्ति का उपासक यानी शाक्त, वो शाक्त धर्म से संबंधित हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी दत्तक, ऑप्शन सी सहोदर, ऑप्शन डी औरस। गोद लिया हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दत्तक, यानी हमने उससे किसी को गोद लिया है, ठीक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलते हैं। सहोदर यानी एक ही उदर से जो है उत्पन्न हुआ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 भाई है और उसकी माँ एक ही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उन दोनों भाइयों को सहोदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस बोलते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जो स्त्री कविता रचती है, वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी आशु कवि, ऑप्शन डी लेखिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवियत्री। इसकी लिखावट पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछ लेता है कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है। ये शुद्ध वर्तनी में बार बार पूछा जाता है, तो कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आशु कवि यानी जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि बोलते हैं। अगर कोई पुरुष कविता रच रहा है तो उसे कवि बोलेंगे, ठीक है। और जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो वह लेखिका कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। ऑप्शन ए सेंटेंस हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, ऑप्शन बी जो इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन सी पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, और ऑप्शन डी जो हाथ से लिखा गया हो। पांडुलिपि यानी पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। कोई पुस्तक अगर हाथ से लिखी गई है, उसका कोई पुस्तक है अगर हम उसका जो है क्या कहते हैं हैंड से हमने अगर आपने लिखा है तो वो क्या कहलाएगी, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाएगी, ठीक है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को क्या बोलते हैं, विज्ञापन। विज्ञापन वर्ड हम अक्सर ही सुनते रहते हैं।
जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए हम ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित बोलते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। ऑप्शन ए 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, ऑप्शन सी नई ब्याही वधू, ऑप्शन डी जिस लड़की की शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो किशोरी के लिए क्या हो जाएगा आंसर? 12 से 16 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? अगर उस आयु की लड़की है उसे हम किशोरी बोलेंगे या बाला बोलेंगे। नई ब्याही वधू को नववधू बोलते हैं या फिर नवोढ़ा भी बोलते हैं, यानी जिसकी नई नई शादी हुई है जिस स्त्री की। ठीक है, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को हम कन्या बोलते हैं, और जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे हम कुमारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी उद्भिज, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी भूधर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उद्भिज। ठीक है, जो धरती को फोड़ कर पैदा होता हो। ऑप्शन ए द्विज, यानी द्विज जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर दोबारा जन्म हुआ है तो उसे हम द्विज बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है? स्वयंभू, यानी खुद से ही जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे? स्वयंभू बोलेंगे, स्वयं से जो उत्पन्न हुआ है। और भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले को भूधर बोलेंगे। इन तीनों का ही डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया था, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लिए इसे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पराये का हित चाहता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए परोपकारी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी उपकारी, ऑप्शन डी सुहृद। ठीक है, जो पराये का हित चाहता हो तो क्या हो जाएगा? परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला। ठीक है, वो परोपकारी कहलाएगा, जो दूसरे का हित चाहता हो। महत्वाकांक्षी क्या हो जाएगा? जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी बोलेंगे। दूसरों पर उपकार करने वाले को उपकारी बोलेंगे, जबकि सुंदर हृदय वाले को सुहृद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गगनचुंबी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी अनासक्त, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। आकाश को चूमने वाला, आकाश को हम सभी जानते हैं गगन भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा गगनचुंबी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूरदर्शी यानी दूर का देखने वाले को दूरदर्शी बोलेंगे, और अनासक्त जो किसी भी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त बोलेंगे, जबकि धरती और आकाश के बीच को अंतरिक्ष बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है जिसने उधार लिया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, तो जिसने उधार लिया उसके ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी ऋणी, ऑप्शन सी घूसखोर, ऑप्शन डी उऋण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जिसने उधार लिया है वह ऋणी कहलाएगा। ठीक है, जो उपकार मानता हो उसे क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। जो घूस लेता हो उसे घूसखोर बोलेंगे, और जिसने ऋण चुका दिया है उसे उऋण बोलेंगे। ऋणी और उऋणी जो है दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बदला न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी प्रयुक्त, ऑप्शन डी आमूल चूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनीय। अगर परिवर्तन किया जा सकता है या बदला जा सकता है तो उसे परिवर्तनीय बोलेंगे, और अगर जिसे बदला नहीं जा रहा है वो अपरिवर्तनीय कहलाएगा। ठीक है, प्रकृति से संबद्ध है, अगर प्रकृति से संबद्ध है तो प्राकृतिक। ठीक है, अगर जिस चीज़ का उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया हो उसे प्रत्युक्त बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन है, अगर उसका हम उत्तर जो है वो खंडन करके, मतलब किसी चीज़ को फैक्ट के द्वारा जो है उत्तरित कर रहे हैं तो उसे प्रत्युक्त बोलेंगे, जबकि जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल बोलेंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अंतःपुर, ऑप्शन बी अंतेवासी, ऑप्शन सी सैन्यावास, ऑप्शन डी शयनागार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन्यावास। जहाँ सेना रहती है, सैन्य आवास, सैन्य से सेना हो गई, आवास मतलब रहना या छावनी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाले को हम अंतेवासी बोलते हैं, जबकि महल के अंदर रहने वाले के लिए, महल के अंदर अगर निवास है तो उसे हम अंतःपुर बोलते हैं। अंतेवासी और अंतःपुर दोनों देखने में एक ही तरीके के हैं, पर प्रोनाउंशिएट में एक ही तरीके के हैं, लिखने में भी अलग हैं, पर दोनों का मीन्स भी अलग अलग है। ठीक है, शयनागार यानी सोने के स्थान को शयनागार बोलेंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए नगर में रहने वाला, ऑप्शन बी मनन करने योग्य, ऑप्शन सी जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, ऑप्शन डी जो नीतिवान हो। नीतिज्ञ यानी नीतिज्ञ से क्या पता चल रहा है? जो नीतिवान हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए नगर में रहने वाला, ऑप्शन बी मनन करने योग्य, ऑप्शन सी जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, ऑप्शन डी जो नीतिवान हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जो नीतिवान हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ ही नगर में रहने वाले के लिए हम नागरिक शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि मनन करने योग्य को हम मननीय बोलते हैं, और जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए हम एकाग्रचित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए कारावास, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खंडहर, ऑप्शन डी बंजर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा खंडहर। ठीक है, जो भवन गिर गया हो। जिस स्थान पर कृषि का कार्य होता है उसे हम खेत बोलते हैं। जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसके लिए हम बंजर भूमि का प्रयोग करते हैं, जबकि बंदीगृह यानी बंदियों के रहने के लिए जो निवास होता है उसे हम कारावास बोलते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए निरुत्साही, ऑप्शन बी कूपमंडूक, ऑप्शन सी किम कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन डी है कातर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें उत्साह नहीं है वह निरुत्साही कहलाएगा। ठीक है, उत्साह और निरुत्साही एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट वर्ड हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक बोलते हैं। कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेढक, कुएं का मेढक, यानी जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो वह कूपमंडूक है। ठीक है, जिसे यह न सूझे कि वह क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम मतलब जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है वो किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा, और जो भय से घबराया हुआ उसे हम कातर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो के लिए कौन सा शब्द सही है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कूपमंडू। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? अल्पज्ञ यानी जिसे कम जानकारी हो। ऑप्शन सी है हमारा अकिंचन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए कूपमंडूक, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी मंथर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं है, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कूपमंडूक सही हो जाएगा। ठीक है, अल्पज्ञ यानी जिसे कम ज्ञान है, मंथर यानी जो मंद गति से कार्य करता है। ठीक है, जो बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खलवाट शब्द के लिए किस वाक्य शब्द के लिए खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ऑप्शन बी पुत्री का पुत्र, ऑप्शन सी शिला पर खुदा लेख, ऑप्शन डी जिसके सिर पर बाल न हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जिसके सिर पर बाल न हो उसे हम खलवाट बोलेंगे। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अध्यूढ़ा कहलाती है, ये हमने कल पढ़ा था। इसके साथ ही पुत्री के पुत्र को हम क्या बोलेंगे? दौहित्र बोलेंगे। अगर पुत्री की पुत्री है तो दौहित्रा बोलते हैं। शिला पर खुदे लेख को शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए अभेद्य, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी श्रमजीवी, ऑप्शन डी दुर्गम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दुष्कर, ऑप्शन बी
जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए हम अभेद्य शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी कहा जाता है, और जहाँ जाना कठिन हो उसे हम दुर्गम बोलते हैं। ये सारे शब्द हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी दिवंगत, ऑप्शन डी मरणासन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिवंगत। ठीक है, मृत्युंजय यानी जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने मृत्यु जीत लिया हो वह मृत्युंजय कहलाएगा। जो मृत्यु के समीप हो वह मरणासन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन बी आकाश में विचरण करने वाला, ऑप्शन सी 6 पैरों वाला, ऑप्शन डी बुरा आचरण करने वाला। नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाले को क्या बोलेंगे? नभचर। नभ मतलब आकाश और चर मतलब चलना या विचरण करना, जो भी कह सकते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले के लिए हम निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं। निशा यानी रात्रि और चर मतलब चलना, या रात्रिचर भी हम बोलते हैं। ठीक है, 6 पैर वालों को षटपद बोलते हैं, जबकि बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी या कदाचारी बोलते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। अभी हमने देखा नभ में चलने वाले को क्या बोलते हैं? उसे हम खेचर भी बोलते हैं। ठीक है, जो नभ में चलता है। खच्चर क्या होता है? गधा के समरूप ही, गधा की तरह ही एक पशु होता है। ठीक है, उसे हम खच्चर बोलते हैं। स्पेशली वो घोड़े और गधे के बीच का जो है, बीच की प्रजाति होती है, कह सकते हैं खच्चर। और नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी जलनिधि, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जलधर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन जल में रहने वाला, यानी ऑप्शन सी जलचर। ठीक है, जल में रहने वाला प्राणी। जल से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जलज बोलते हैं। जैसे हम कमल को भी हम जलज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तथा जल को धारण करने वाला वो जलधर कहलाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। जिसकी भुजाएं 4 हों, जिसके 4 आनन हैं। सी है 4 युगों का समूह, डी है 4 वर्णों का समूह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भुज मतलब क्या होता है? या भुजाएं, तो जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। ये मैथ्स में हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। जिसके 4 आनन हैं, आनन मतलब होता है सिर, यानी जिसके 4 सिर हैं वो क्या कहलाएगा? चतुरानन। ठीक है, और 4 युगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? चतुर्युग। हमारे 4 युग हैं तो चतुर्युग। 4 वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उद्भिज, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी द्विज, ऑप्शन डी भूमिज। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विज। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाला। उद्भिज यानी जो पत्थर को फोड़कर पैदा हो उसे उद्भिज बोलते हैं। स्वयंभू यानी स्वयं से उत्पन्न होने वाला, और भूमिज यानी भूमि से जन्म लेने वाला। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रभाती, ऑप्शन बी बिहाग, ऑप्शन सी लोरी, ऑप्शन डी सोहर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोरी, जो कि बच्चों को सुलाने वाला एक गीत है। ठीक है, छोटे बच्चों को सुलाने वाला, बड़ों को मत समझ लीजिएगा। सोहर क्या होता है? सोहर होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसे सोहर बोलते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है? ऑप्शन ए भविष्य में होने वाला, ऑप्शन बी भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला, ऑप्शन सी जो पहले कभी नहीं सुना गया है, ऑप्शन डी भविष्य की बात बताने वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भविष्य में होने वाला। ठीक है, उसके लिए हम भवितव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो तीनों काल यानी भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला होता है उसे हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। ठीक है, और भविष्य की बात बताने वाले को भविष्यवक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य है तो सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भविष्यवक्ता, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। अभी हमने इसे एक्सप्लेन किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा त्रिकालदर्शी, जो तीनों को देखता हो। समदर्शी समान रूप से देखने वाला, भविष्यवक्ता भविष्य को बताने वाला, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं सुना गया है। वाक्यांश के लिए शब्द है ऑप्शन ए अनुश्रुति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अनुसुना, ऑप्शन डी अश्रुतपूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्रुतपूर्व। ठीक है, जो कभी नहीं सुना गया है। ठीक है, और अनुश्रुति यानी पहले की बातों को जो सुना जाता है वो अनुश्रुति कहलाता है। अनसुना किसी चीज़ को सुन के किसी बात को सुन के ध्यान न देना उस पर, वो अनसुना कहलाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन बी जिसकी पत्नी उसके साथ है, ऑप्शन सी वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, ऑप्शन डी वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी वह विदुर है। ठीक है, उसके लिए हम विदुर शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसकी पत्नी उसके साथ है उसके लिए हम सपत्नीक शब्द का प्रयोग करेंगे। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है के लिए हम विपत्निक शब्द का प्रयोग करेंगे। सपत्निक और विपत्निक आपस में एक दूसरे के विलोम हो गए। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे हम आगत पतिका बोलते हैं। और जिसका पति परदेश चला गया हो उसके लिए हम प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मैमर्त्य, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी मृतगामी, ऑप्शन डी निर्विकारी। तो मरणासन अवस्था वाला है, यानी जो मरने के समीप है। अभी तक हम सिर्फ मरणासन को पूछ रहे थे जो मरने के समीप है। अब हमसे पूछ लिया कि ऐसी अवस्था वाले को क्या कहेंगे। तो ऐसी अवस्था वाले को हम मुमूर्षु शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, जो मरने को इच्छुक हो, मतलब जिसकी इच्छा हो मरने की। शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मुमूर्षु, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी मरणासन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुमूर्षु, यानी जिसे मरने की इच्छा हो, जो मरने के इच्छुक हो। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु बोलेंगे। ठीक है, अर्थात उसे मोक्ष की इच्छा है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय, और जो मरणासन यानी जो मरने के समीप है उसे मरणासन बोलेंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए सदाचारी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित, ऑप्शन डी प्रतिवाय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिष्ठित, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। अच्छे आचरण वाले के लिए हम सदाचारी शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे हम महत्वाकांक्षी बोलते हैं। और प्रतिवाय यानी जो निवारण करने योग्य हो उसे प्रतिवाय बोलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकरणी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो अनुकरण करने योग्य हो, ऑप्शन बी पीछे चलने वाला, ऑप्शन सी जो अनुग्रह से युक्त हो, ऑप्शन डी जो उपयुक्त न हो। इसमें हमारा आंसर ऑलरेडी दिख रहा है तो पूछने की आवश्यकता है ही नहीं, आप सबको पता चल गया होगा। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम अनुकरण बोलेंगे। ठीक है, पीछे चलने वाले के लिए हम अनुगामी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए गृहित शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो उपयुक्त न हो उसे हम अनुपयुक्त कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बहुत ज़्यादा ही
बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अतिवादी, ऑप्शन बी अतिशय, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। हिंदी में हमारे अलंकार में भी शायद अतिशयोक्ति है, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। उसमें क्या होता है, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो उसे हम अतिशयोक्ति बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी यशस्वी, ऑप्शन सी पौरुषेय, ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी। तो यश से हमें पता ही चल रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यशस्वी, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, अभी अभी पढ़ा है, क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुषेय कहलाएगा। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों वह महत्वाकांक्षी कहलाएंगी, ठीक है। कितने तो याद हो गए होंगे आप लोगों को, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रही है वर्डों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्षम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी दुर्धर्ष, ऑप्शन डी सर्वमान्य। जो क्षमा पाने लायक है, मतलब हम उसे क्षमा कर सकते हैं, उसके ऐसे कर्म हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्षम्य। और जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसके लिए हम अक्षम्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। और जो सबको मान्य हो, कोई बात है अगर वो सबको मान्य है तो वो सर्वमान्य शब्द प्रयोग किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके 4 पद हैं के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए चतुर्भुज, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी चतुष्कोण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पद यानी पैर, हम सभी जानते हैं, तो और चतुष यानी 4, ठीक है। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, चतुष्पद, जिसके 4 पैर हैं। अगर जिसके 4 भुजाएं होता तो चतुर्भुज हो जाता, और अगर 4 राहें हैं तो चौराहा हो जाएगा, और अगर किसी चीज़ में 4 कोण है तो वो चतुष्कोण कहलाएगा, ठीक है। जिसमें 4 कोणों को चतुष्कोण कहलाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अतुलनीय, ऑप्शन डी अवंदनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अतुलनीय। उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज़ से, मतलब वो अपने आप में अतुलनीय है। और जिसकी उपमा न हो उसके लिए अनुपम शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जिसके समान कोई दूसरा नहीं है वह अद्वितीय कहलाएगा, जबकि जो वंदना के योग्य नहीं है वह अवंदनीय कहलाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अजेय, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अपराजेय, ऑप्शन डी दुर्जेय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजेय। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसे जाना न जा सके वह अज्ञेय कहलाएगा, ठीक है। और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय, एवं जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अपराजेय, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी धोरोदात्त, ऑप्शन डी अजेय। हमने पहले ही इसे देख लिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए अपराजेय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने पहले से ही देख लिया। अजातशत्रु यानी जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, अजेय यानी जिसे जीता न जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, वैसे भी हम देखते हैं हर बार ही आता रहता है, हम लोग बड़े बड़े जो फेमस लोग हैं उनके निधन की तिथियों को देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए जन्मदिन, ऑप्शन बी जन्मोत्सव, ऑप्शन डी पुण्यतिथि, ऑप्शन डी वार्षिकोत्सव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुण्यतिथि। जन्मदिन यानी बर्थडे को मनाया जाता है, जिसका जो हमारे जन्म लेने का दिन होता है उसे जन्मदिन बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन कहलाता है। किसी के जन्म लेने के समय होने वाले उत्सव को जन्मोत्सव कहते हैं, जबकि वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले उत्सव को वार्षिकोत्सव बोलते हैं, ठीक है। और किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द है।
ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी अनाक्रांत, ऑप्शन डी शोषक। जिसका शोषण किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वह शोषित कहलाएगा, जबकि जो शोषण कर रहा है उसे शोषक बोलेंगे, ठीक है। और अंत्यज क्या होगा, निम्न जाति में जन्म लेने वाला, जिसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि अंत्यज जो है प्राचीन काल में हम यूज किया जाता था इन शब्दों को, अंत्यज वर्ड को। जो वनवासी या कर्मकार होते थे उनके लिए हम अंत्यज शब्द का प्रयोग करते थे, वो नगर से ही बाहर रहते थे, ठीक है। और अनाक्रांत यानी क्या होगा, जिस पर हमला न किया गया हो उसे हम अनाक्रांत बोलते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भूधर, ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन सी पुराविद, ऑप्शन डी पार्थिव। भूमि के अंदर की जानकारी यानी भूगर्भवेत्ता, ठीक है। भू यानी पृथ्वी और गर्भ यानी उसके नीचे का, वेत्ता यानी जानकार, भूगर्भ की जानकारी हो जिसे, वो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। भूधर यानी भू को धारण करने वाला, पार्थिव यानी भू पृथ्वी से संबद्ध है, ठीक है। पुराविद यानी जो प्राचीन काल का ज्ञाता हो उसे पुराविद कहते हैं। आर्किटेक्चर नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी दक्षिणा, ऑप्शन डी ऋण। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदान। किसी को आर्थिक कार्य के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। और किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाले आर्थिक ऋण को क्या बोलेंगे, तकावी ऋण बोलेंगे। जबकि ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है या भेंट स्वरूप जो अगर हम किसी को दान देते हैं तो वो दक्षिणा कहलाती है। और जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण बोलते हैं। और जो धन उधार लेता है उसे ऋण ही बोलते हैं। जो धन उधार जो ऋण लिए को चुका देता है अपने लिए हुए ऋण को, उसे वो ऋण बोलते हैं। चलिए वापस से इतनी चीज़ें रिपीटेशन हो गई, कितने वर्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए जो किसी से न डरे, ऑप्शन बी जिसे किसी का भय न हो, ऑप्शन सी जो पुरुष कायर या कुत्सित है, और ऑप्शन डी जिसमें उत्साह न हो। निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त शब्द पूछ रहा है, तो जिसे किसी का भय ना हो वह निर्भय होगा, ठीक है। जो किसी से न डरे वह निडर कहलाएगा। और जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए का पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसमें कोई उत्साह नहीं है वह निरुत्साह कहलाएगा या निरुत्साही कहा जाता है उसे। अपने अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए दान वृत्ति, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अनुदान, ऑप्शन डी आकाश वृत्ति। दान पे चल रहा है यानी दान वृत्ति, ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे अकिंचन कहेंगे, ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। और तथा किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वह अनुदान कहलाती है। जबकि ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक, ऑप्शन डी अंत्यज। 3 का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन बी यानी जारज, जो अवैध संतान हो। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलते हैं। और जबकि अंत्यज यानी जिसका जन्म अंतिम वर्ण में या शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। और आज के हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द का आखिरी क्वेश्चन, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पश्चगामी, ऑप्शन बी द्रुतगामी, ऑप्शन सी शीघ्रगामी, ऑप्शन डी अनुगामी। बहुत तेज चलने वाला यानी द्रुत यानी तेजी से, गामी यानी चलने वाला, ठीक है। पश्चगामी यानी पीछे चलने वाला, शीघ्रगामी यानी जो शीघ्र चलता है या शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी बोलेंगे। पीछे चलने वाले को अनुगामी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए पीछे की ओर चलने वाला वो पश्चगामी कहलाता है और जो पीछे चलने वाला वो अनुगामी कहलाता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है।
चलिए, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमारा अनेक शब्दों के एक शब्द जो टॉपिक चल रहा था वो आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।